अब हम मीडियन पे कुछ प्रॉब्लम और कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली प्रॉब्लम है, इन ए क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट हैव फेल्ड इन अ टेस्ट and 8 student who secured 10, 11, 20, 15, 12, 14, 16, 26 and 24 marks. तो हमें मीडियन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो बेटा जो 3 स्टूडेंट फेल हुए, मैं मान लेता हूँ उनके मार्क्स ये है, डॉट 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 से डिनोट कर दिया, क्योंकि सबसे कम उनके होंगे। उसके बाद कौन आएगा भाई, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर 15, 15 के बाद 20, 24, 26। ये हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमने क्या बोला था, मीडियन इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 11 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन। और 6 ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो व्हाट विल बी द मीडियन, 12। सो द मीडियन ऑफ these student marks of these student is 12। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इन तीनों को हमको सपोज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम, मीडियन ऑफ x, x/2, x/3, x/5 इज 10। अब बेटा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x क्या है पता नहीं है, तो लेकिन ये ठीक है 2, 3, 5। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे लगातार नंबर है, मतलब अरेंज है, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब n कितना है हमारा, 4। तो मीडियन क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया 4 का आधा कितना हो गया, सेकंड ऑब्जर्वेशन फॉर्मूले से प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। मीडियन कितना हमारा 10, x/2 + x/3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 = x/2 + x/3 आ गया 5/x/6। तो यहाँ से जब मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 24। सो द वैल्यू ऑफ x इज 24। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 24 आ गया है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम है, ये डिस्क्रीट डाटा है बेटा, और हमें डिस्क्रीट डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है, डिस्क्रीट डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, x है आपका 5, 8, 11, 14, 16, 19, और f है 4, 9, 3, 7, 8, 2। तो अब हम CF निकाल लेते हैं बाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4, 13, 16, 23, 31, 33। अब हमारा n आ गया 33। तो हमें पता है मीडियन इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो यह आ गया 33 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 17th ऑब्जर्वेशन। अब देखो 17th ऑब्जर्वेशन कहाँ तक आ गया बेटा, 1 से लेकर 4th ऑब्जर्वेशन है 5, 6 से लेकर 13 है 8, 14 से लेकर 16 है 11, और जो 17 है वो ऑब्जर्वेशन है हमारी 14। सो व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, 14। ये मीडियन ऑफ, इसका मीडियन हमारा आ गया। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट डाटा का मीडियन निकालेंगे। ये बेटा डिस्क्रीट डाटा का मीडियन निकालने का तरीका है। अब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं कि उसका मीडियन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, median for continuous
frequency distribution. मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H. Now what is L? Lower limit of median class. अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं बेटा. सो L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उनका सम. C cumulative frequency of the class preceding the median class. preceding मतलब पहले वाली, preceding the median class, मीडियन क्लास से पहले वाली की cumulative frequency. F frequency of median class, and H length of median class, और हमारा H है लेंथ ऑफ मीडियन क्लास. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आपके कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए. अब जैसे हमारी पहली प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है फाइंड द मीडियन of following frequency distribution, ये है आपका डाटा. मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब आपका डाटा है 5 to 14, देन 15 to 24. तो बेटा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 and 55 to 64. और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 18, 32, 26, 14, 10. इसका मीडियन हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस इंक्लूसिव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्टिंग इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. अब मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूं इसको. कैसे कन्वर्ट होगा ये देखो, 14 और 15 हम यहां से देखेंगे भाई इसको. ये आपका डिफरेंस कितने का है? दिस इज H, 15 माइनस 14 और बाई 2, H/2 निकालेंगे 0.5. अब ये 0.5 आ गया आपका 15 माइनस 14/2. इसमें आपका जो भी H आ रहा है, H ले लो, जो भी ले लो आप इसको. अब ये जो भी विड्थ आ, ये इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका आधा. इसमें से हम माइनस करेंगे और इसमें से प्लस करेंगे, माइनस प्लस एस. तो देखो हमारा क्लास इंटरवल क्या बना ये समझो. अब हमारा नया क्लास इंटरवल बन गया 4.5 to 14.5, 14.5 to 24.5, 24.5 to 34.5,
34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5 and 54.5 to 64.5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 10, 18, 32, 26, 14, 10। CF निकालेंगे भैया। अब हमने CF निकाल लिया। देखो CF निकाल लिया तो क्या हुआ, ये CF हमने फाइंड आउट कर लिया। 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 32 60, 60 प्लस 26 86, 86 प्लस 14 100 और 110। तो ये हमारा n आ गया बेटा 110, n/2 55 हो गया। अब देखो 55 इसमें कर रहा नहीं, यहाँ तक 10 तक आ रहा, 11 से 28 यहाँ आ रहा, 29 से 60 यहाँ आ रहा, तो 29 से 60 इट मीन्स मीडियन क्लास आ गया आपका। मीडियन क्लास दिस इज इक्वल टू 24.5 to 34.5। दिस इज द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास आ गई। अब देखो ये हमारा F है, ये हमारा C है और इसका डिफरेंस कितने का 10 का, तो H हो गया 10 और L लोअर लिमिट 24.5, ये इसका लोअर लिमिट। और यहाँ से हम इसका मीडियन की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो मीडियन क्या आएगा ये समझो। मीडियन का हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो L आ रहा है बेटा 24.5, n/2 55 माइनस 28, C कितना है आपका, C हो गया आपका 28 अपॉन F और मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये आ गया 270 बाय 32 और 270 बाय 32 अब यदि हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 8.375, कुछ इस तरह से आ रही थी। एक मिनट, ये वैल्यू है आपकी 32, 8 टाइम तो जाएगा, तो 270 निकालोगे, 270 बाई 32 कितना आ रहा है, 32 8 8 2 16, 256 14 बचा, 32 इंटू 4 5 4 टाइम, 4 2 8 128 12, 32 इंटू 7 तो नहीं जाएगा, 32 इंटू 5 16 8.4375 ये आएगा 8.4375। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो 32.9375, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 32.94 अप्रोक्स। तो बेटा ये इसका मीडियन आ गया। इस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला। एक और प्रॉब्लम करते हैं, जब हमें अननोन फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जब हमें अननोन फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अननोन फ्रीक्वेंसी में मीडियन कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द missing frequency for the following distribution, for the following frequency distribution। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 0 to 10 marks, again number of students,
गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक है 40 to 50 तक है, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 3 नहीं क्वेश्चन मार्क ही, फिर है आपका 6, 3। अच्छा मीडियन गिवन है आपको, मीडियन इक्वल टू 23। तो हमें इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालना। अब देखो यदि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो ये तो आपका इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। नाउ दिस इज एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ नहीं करना। मीडियन गिवन है आपको 23 और लेट अननोन फ्रीक्वेंसी में x मान लो, तो लेट अननोन फ्रीक्वेंसी भी x। अब देखना इधर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF, बस हमें ये चाहिए था। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब 0 to 10 में 5, 8, इसको x मान लिया हमने, 6, 3, 5, 13, 13 प्लस x, 19 प्लस x, 22 प्लस x। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझो, मीडियन 23 है, क्योंकि मीडियन 23 है इसलिए मीडियन क्लास 20 to 30 आएगी बेटा। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको मीडियन गिवन है तो मीडियन क्लास 20 to 30। अब लोअर लिमिट 20, ये मीडियन क्लास हो गई। ये हो गया हमारा f, ये हो गया हमारा c। तो f हो गया x, c हो गया 13 और कैपिटल n है हमारा 22 प्लस x। और डिफरेंस कितने कितने का, इसका डिफरेंस कितने का है 10 का, तो h 10 हो गया। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या था, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन f इंटू h। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से ये सोल्व होता है, समझते हैं। भाई मीडियन हमें 23 गिवन है, तो 23 इक्वल टू 20, 22 प्लस x n/2 माइनस C 13 अपॉन f मल्टीप्लाइड बाई 10। इस 23 को इधर आओ 3, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 22 प्लस x माइनस 26 डिवाइड बाई x इंटू 10। इसको इधर ले आओगे, देखो ये 2 से आप 5 10 कैंसिल कर सकते हो। इसको इधर ले आओ 3x, तो ये आ गया x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सोल्व कर लीजिए, 5x माइनस 20, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 20। So what is the value of missing frequency? The value of missing frequency is 10. तो यहाँ से हमें missing frequency की value 10 मिल गई। So this is the value of missing frequency.